नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद संभल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुसलमानों के कब्जे वाली जगह से तीर्थ के जीर्णोद्धार की सरकारी पहल की सराहना की है। उन्होंने इसे अच्छा कदम बताते हुए इसका स्वागत किया। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि जब काशी में पौराणिक मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ा गया तब सरकार का हिंदुत्व कहाँ था। उन्होंने आरोप लगाया कि काशी में जिन मंदिरों पर हिंदुओं का अधिकार था उन्हें तोड़कर नाले में फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि इतिहास सरकार के कार्यों का आकलन करेगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि हिंदुओं के लिए औरंगजेब से भी अधिक अन्यायी वे लोग थे। उन्होंने पार्टी के हिंदुत्व को नकली बताते हुए कहा कि जो वेद नहीं मानते वे नकली हिंदू है। अपने व्याख्यान में उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि असली हिंदू वेद, शास्त्रों और गुरु को मानते हैं, जबकि ये लोग ऐसा नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि असली हिंदू पतिव्रता पत्नी को मानते हैं। उन्होंने समलैंगिकता और व्यभिचार को अपराध न मानने वाले कानूनों का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या छूटे हिंदू संस्कृति के अनुरूप है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि जब कोई दल हिंदू संस्कृति के विपरीत काम करता है तो उसे नकली हिंदू कहा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल सार्वजनिक रूप से खुद को हिंदू पार्टी बताते हैं, जबकि चुनाव आयोग में पंजीकरण के लिए वे शपथ पत्र में खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी घोषित करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सभी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि चुनाव आयोग धर्मनिरपेक्षता की शपथ के बिना पंजीकरण नहीं करता। उन्होंने इस विरोधाभास को पहला झूठ बताया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भले ही तकनीकी कारणों से ये मजबूरी हो, लेकिन जब उनके आचरण हिंदू धर्म के विपरीत हो तो उन्हें हिंदू पार्टी कैसे माना जा सकता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे दल हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं और हिंदू का नाम ले रहे हैं, इसलिए वे नकली हिंदू हैं। बात यह है कि हम जो बात कह रहे हैं अगर उसमें कुछ झूठ है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। आपका आदमी आके हमको बताए, अगर आप सच कह रहे हैं तो आप उसको स्वीकार करिए, लेकिन आप ये सब नहीं कर रहे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं। वक्तव्य देने से क्या होता है? गुरु क्यों नहीं सफल होंगे? अगर सफल नहीं होंगे इसका मतलब हम समझेंगे कि अभी कमी है हमारे अंदर, उससे ज्यादा तगड़ा प्रयास शुरू करेंगे, फिर उससे ज्यादा तगड़ा शुरू करेंगे। एक ना एक दिन तो हम सफल होंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी, जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे राम मंदिर में चोरी हुई है, क्या आप उससे दुखी हैं और समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि दुखी सुखी की कोई बात नहीं है। हमें तो पहले से पता है कि राम मंदिर नहीं बन रहा है, ये भाजपा का और संघ का कार्यालय बन रहा है। तो वो कार्यालय बन रहा है, उस कार्यालय में चोरी हुई है। राम मंदिर में नहीं चोरी हो सकती है। मंदिर पवित्र जगह है, वहाँ चोर भी जाए ना तो उसका दिमाग पलट जाता है। समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? समाज को क्या कहेंगे? समाज को सच्चाई देखनी चाहिए, आंखें बंद करके अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पे। हमारी सीता माता ने गेरुआ कपड़ा सन्यासी का वेश देके रावण पे भरोसा किया था, क्या हुआ? उनका पूरा जीवन दुखमय बीता। इसलिए सनातनी जनता को हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि केवल भेष दे करके भरोसा मत करो, नहीं तो बड़े धोखे में पड़ोगे। अजय, कुछ दिन दिमाग में ऐसा कौन सा उपाय है शॉर्ट में जो कि गाय बच सके, ऐसा कोई उपाय है आपके पास? देखिए, किसी के भी प्रति हमारा व्यवहार उसके स्टेटस को जानने के बाद शुरू होता है। गाय अगर पशु है तो हमारा व्यवहार उसके साथ पशु जैसा हो जाए। गाय अगर माता है तो हमारा व्यवहार स्वाभाविक रूप से माता के रूप में हो जाएगा। तो हमारी परंपरा में गाय को पशु नहीं कहा गया, माता कहा गया। तो हम लोग माता के अनुसार व्यवस्था करते थे। गाय सब ठीक थी पहले। जब से पशु कहा गया तब से गाय के प्रति पशु जैसा व्यवहार होने लगा, और यही इस अनर्थ का मूल है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि पहले इस शब्द में सुधार किया जाए, उसके बाद बाकी चीजों में सुधार अपने आप आने लग जाएगा।